नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम आपके साथ लेकर आए हैं कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान सामाजिक विज्ञान का माह मार्च का वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और पूरी वर्कशीट का सॉल्यूशन देखिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पहला है, तो आपको इसमें इस प्रकार से भर लेना है कि ऐसा भरना है कि आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पे अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे कक्षा 7 लिख देना है। आगे हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। खंडा में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप के निवासियों का मुख्य व्यवसाय होते हुए भी कृषि के बारे में लिखना है कि वहाँ कृषि महाद्वीप में कुल क्षेत्रफल कृषि योग्य केवल 10% ही है, इसलिए वहाँ पर कृषि अच्छी नहीं होती है। समुद्री तट भागों को छोड़कर अधिकांश भूभाग समतल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में यातायात के मार्गों का कम विकास होने के कारण क्या है और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले प्रमुख देशों एवं खनिजों उत्पादक देशों की सूची बनानी है। तो खनिज उत्पादन जी सोना है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है। और इस प्रकार से तांबा, हीरा, मैग्नीज सभी के बारे में हमने लिख दिया। आप जल्दी से देख लीजिए, अपनी वर्कशीट में अच्छी तरह से तरीके से लिख लीजिए। इस प्रकार की सारणी में आप अच्छे से भर लीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, आप इस प्रकार लिख लीजिए। वह भक्ति आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव आया था कि भक्ति आंदोलन करने वालों ने जाति के भेद को, इस प्रकार से पूरा आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है हमारा, कलकत्ता के पेशेवर के निर्मित राजमार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था। पुनर्निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका वर्तमान नाम नेशनल हाईवे 19 है। और क्वेश्चन नंबर इसी में शाह है हमारा, शाह में पूछ रहा है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे लाल किला है जो शाहजहाँ ने बनवाया था, यह दिल्ली में है। ताजमहल आगरा में है, पंचमहल आगरा में है, ऐबतुल्ला का मकबरा आगरा में है, बुलंद दरवाज़ा भी आगरा में है। इस प्रकार से इस सरणी को पूरा भर लीजिए और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति किसी विधेयक के पारित किए जाते समय मतदान में भाग नहीं लेते, क्यों। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा हमारा, किसी विधेयक के पारित किए जाते समय उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकते क्योंकि वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है, यहाँ पर लिख देंगे 35 वर्ष का। राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इन सभी के आंसर हमने इनके सामने लिख दिए हैं, आप इस प्रकार से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब व क्यों जारी किया जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से हम अपनी वर्कशीट में लिखेंगे कि जब विधानसभा की बैठक नहीं चल रही होती है तो ऐसे समय में यदि तुरंत कानून की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको यहाँ पे यूरोप का मैप दिया गया है, इसको देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जो कोयला उत्पादक देश है, तो इसमें हमें देख के बताना है कि कोयला उत्पादक देश सबसे ज़्यादा रूस, चीन, अमेरिका, भारत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोहा उत्पादक देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, चीन। तो इस प्रकार का इसका आंसर ही हो जाएगा। महाद्वीप किस भाग से मत्स्य उद्योग, तो आइलैंड का उत्तरी भाग जो सागर क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन है हमारा, महाद्वीप के किन देशों में मोटर उद्योग हैं, तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, शक्कर उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हैं, तो डबरा, सीहोर और महदपुर में शक्कर उद्योग स्थापित किए गए हैं जो कि अपने भारत में ही हैं और कई देशों में अलग अलग होंगे। और बुल्गा नदी का इससे सही जोड़ी मिल जाएगी। और नुकीली पत्ती को हम टैगा कहते हैं। टुंड्रा, रेंडियर, एल्बस चोटी में से मिल जाएगा इसका अल्पास का माउंट ब्लैक। इस प्रकार से आप ये सभी मिला लीजिए। और यहाँ पे हमें छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान नेताओं के नाम लिखने हैं, उनकी
दरबार के मंत्रियों के नाम लिखने हैं तो उनके वैसे नाम नहीं लिखने हैं, इस प्रकार से लिखने हैं कि उनको क्या कहते हैं, उनका पद क्या था। न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेनापति, अमात्य, सुमंत, पंडितराय, धर्मश या सुरनबीस या पंथ सचिव। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मुगलकालीन चित्रकला की विशेषताएं लिखनी थी तो इस प्रकार से हो जाएंगी। रेखांकन, रंगों का प्रयोग, छवि चित्रकारी, भूदृश्यों के चित्रण का सिद्धांत था। और नीचे हम देखते हैं कि मुगल काल में आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के, तो इस प्रकार से सारणी बना लीजिए और उसमें लिख दीजिए, नहीं तो सीधे आप आयात और निर्यात लिख के सीधे वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आ है हमारा 5वें का, हमारे देश में एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से क्या तात्पर्य। एकीकृत न्यायालयीन व्यवस्था से तात्पर्य है कि भारत के पास अन्य देशों की तुलना में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका सबको पता होगा आंसर, उच्च न्यायालय जबलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन व्यक्ति उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है, तो उसके पास क्या क्या उपलब्धियां होनी चाहिए, इस प्रकार से लिख दीजिए। भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक कार्य कर चुका हो, या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब हम परियोजना कार्य देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, इसे आप छोड़ना नहीं और वीडियो को लास्ट तक देखना पूरा। तो खंड बा में परियोजना कार्य में हमें कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे जगहों के, जिनको हमें मैप में नामांकित करना है। तो इस प्रकार से इस मैप में हमें नामांकित कर देंगे। पहला एटलस पर्वत, दूसरा अबिसिनिया का पठार, तीसरा जो हो जाएगा हमारा सहारा मरुस्थल, चौथा भूमध्य सागर और 5वां जो है हमारा नील नदी, 6वां न्यासा के बाद चीड़ झील, 8वां हमारा हो जाएगा गिनी की खाड़ी। 8वां गिनी की खाड़ी आप लिख लेंगे भूमध्य रेखा, कांगो बेसिन और नीचे हमें जंजीबार द्वीप का समूह 7वां दिया गया है। इस प्रकार हमारी वर्कशीट का फुल सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन की लिंक से आप अगली वर्कशीट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।